टेल ऑफ मेलन सिटी जो है इट्स एक्चुअली अ बैलेड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोयम। लेकिन अगर हम इसको इस चैप्टर में से ना तो आपका पोयम आता है, इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इन दी एग्जाम्स normally, and of course there are one or two questions which can come as short, not as an extract but questions. This is all about अगर हमारा जो राजा है मीन्स द वन who governs the country, if he or she does not follow the rules, if he or she is very careless, then what will happen? स्टोरी को आप जब सुनते हो तो आपको लगेगा बहुत हंसी आएगी, बिकॉज द स्टोरी सेज टेल ऑफ मेलन सिटी। मेलन मतलब आपको पता है खरबूजा, और आपको पता है हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। एंड वी ऑल्सो कॉल इट फॉर बीइंग वेरी what we say foolish. So this is the story of a foolish king and his kingdom, जहां पे there was no rules followed. अब आप भी समझ सकते हो कि अगर आपका रूलर, whoever is your ruler, is not following any rules, और होता भी है in most of the governments, in most of the countries, what happens is हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, 2 साल हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, मैंने नहीं बट ओवर द मीडिया। आई डिड नॉट इवन, मेरे को तो जिस दिन पता लगा ना सब कुछ, तो मैं तो बिल्कुल ना, जो पहले एक लाइकिंग थी वो भी खत्म हो गई, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू बी। लेकिन क्या हुआ, क्या 2 साल शोर मचाया, बहुत ज्यादा हमने बोला, हमने ये किया, हमने वो किया, बॉलीवुड को हमने बॉयकॉट कर दिया, देन अगेन एवरीथिंग केम बैक ऑन नॉर्मल। इफ वी गेट टू नो ऐसा हुआ है, some crime has been there, then what happens? For some months it is on the very front page of the newspaper, then after some time the same news will be there on the third or fourth page, और उसके बाद it will vanish. Do we remember? No, not at all. और हमारे लिए क्या है, अगर हमें बोला गया है कि भाई मिल गया उसको, यही था सजा, मतलब कि यही था खूनी, बस ठीक है हमने मान लिया, वी बिकम जजमेंटल। We are not bothered whether the justice has been done or not, and as long as our freedom is not curtailed, we are not bothered about anything else in the world. So this is the message that Vikram Seth wants to give. Vikram Seth जो है, he is a very famous poet. I have read many of his poems. पहले आप लोगों ने जब 9th और 10th किया था तो आपकी तो बुक्स चेंज थी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर थी। तो अर्लियर वी यूज टू हैव अनदर बुक इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसके कम्युनिकेटिव, उसमें एक बहुत अच्छी पोएम थी, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। एंड दैट फ्रॉग एंड नाइटिंगेल की जो नरेशन है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। In that also he wants to give the message that अगर आप नेव हो, सौ हो, you are, मतलब आप foolish हो, तो लोग आपको बुद्धू बनाएंगे ही बनाएंगे। So his style of narration, his style of writing is to give a message through the story which is written in the form of a poem. So in this poem or ballad what we learn is, एक सिटी था बहुत सुंदर, वहां का जो राजा है वो खुद को बहुत ही जस्ट एंड प्लेसिड बोलता था। प्लेसिड का मतलब होता है कूल, आपकी भाषा में कूल, द वन हु डज नॉट गेट एंग्री इजीली। एंड वन डे ही डिसाइडेड दैट इन द ऑन द एंट्रेंस ऑफ द टाउन, मतलब अपने टाउन के एंट्रेंस में वो एक बहुत बड़ा
आर्च बनवाएगा, गेट बनवाएगा, जिसके अंदर से लोग आएंगे एंड लोग जो है उसको देखकर बहुत खुश होंगे. So it was ordered, the arch was made. Now the king himself wanted to see the arch. अब वो खुद उस आर्च को देखना चाहता था, तो वो अपने कैरियर में बैठकर गया. बट as soon as his charioteer entered that gate, वो गेट इतना नीचे बना हुआ था कि उसका जो क्राउन है वो नीचे गिर गया. अब वहां पे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला कि ये तो आपकी डिसरेस्पेक्ट है, दिस इज अ डिसरेस्पेक्ट, योर क्राउन हैज फॉलन डाउन. तो राजा मान गया. राजा ने अपना दिमाग नहीं लगाया. ही कॉल्ड अप वन बाय वन ऑल द पीपल. सबसे पहले उसने जो है मेजन्स को बुला, मतलब कि जो लेबर्स हैं उनको बुलाया. अब उन लोगों ने कहा कि सर ये तो हमारी गलती नहीं है, हमें तो मेजन ने जो मेजरमेंट दिया था ये उसकी उन्होंने. मेजन ने कहा जो जिसने ब्रिक लेयर जो ईंट बनाने वाला था उसने जो दिया था वो. उसने बोला कि मेरी गलती नहीं है, ये तो आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन बनाया था वो. एंड इन दिस मैनर द ब्लेम वेंट ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जैसे आपके 9th क्लास में देयर वाज वन स्टोरी इन द सेम मैनर. एक ऐसी स्टोरी थी, वो वाला जो था द किंगडम ऑफ फूल्स, बिल्कुल सिमिलर. नाउ एवरीवन स्टार्टेड ब्लेमिंग अनदर पर्सन टू गेट रिड ऑफ द पनिशमेंट. अब राजा जो है वो एकदम कंफ्यूज हो गया. नाउ ही वांटेड कि somebody should counsel him, somebody should give him advice. अब जो आर्किटेक्ट था उसने तो किंग के ऊपर ही सारा का सारा ब्लेम डाल दिया. आर्किटेक्ट ने कहा कि सर मैंने तो डिजाइन्स में आपको कुछ मतलब कि चेंज करके भेजा था, बट आपने कुछ बोला नहीं था, सो इट इज योर फॉल्ट. नाउ द किंग वाज एंग्री. Therefore he sent for an old man. अब यहां आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता कि भाई ओल्ड मैन को क्यों लेकर आए थे. सो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है इट इज रिलेटेड टू मेच्योरिटी. भाई बूढ़ा इंसान है तो उसको ज्यादा मेच्योरिटी होगी. द ओल्ड मैन जो कि कितना ओल्ड था, पेपर का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दैट ओल्ड मैन. वो इतना बूढ़ा था कि ना वो चल सकता था ना वो देख सकता था. उसको लोग उठाकर लेकर आए दरबार में. सो व्हेन ही वाज आस्क्ड whom टू बी punished, तो द ओल्ड मैन सेड कि भाई किसी ना किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा. और ऐसा करो, ये सारी गलती जो है उस नूस की है, अब मतलब कि उसी आर्च की है जिसकी वजह से ये सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है. तो इस आर्च को पनिश करो. नाउ यू कैन इमेजिन, कैन एन आर्च बी पनिश्ड. नाउ उस आर्च को तोड़ने के लिए जब राजा लोग जाने लगे तो उसका एक और मंत्री था, उसने कहा कि सर वो आर्च जिसने आपका सर छुआ, यू शुड नॉट डेमोलिश इट. राजा जो है उसकी बातों में भी आ गया. इन द मीन वाइल द people, the citizens were getting restless. लोग परेशान हो गए. तो राजा ने देखा लोग बहुत परेशान हैं, गुस्से में हैं, तो उसने कहा कि what the country wants is justice. किसी ना किसी को हमें सूली में चढ़ाना होगा. तो हम ऐसा करते हैं, we will place the noose, मतलब हम लोग जो है फांसी का फंदा बनाते हैं. एंड जिसका भी जो हाइट है उस फांसी के फंदे में पहुंच जाएगा उसको हम टांग देंगे. वेदर द पर्सन इज रियली, मतलब कि वो कल्प्रिट है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी रैंडमली टांग दो. नाउ द नूस वाज सेट अप, बट वो नूस इतना हाइट पर था कि किसी की हाइट ही नहीं जा रही थी. एक एक करके सबको मेजर किया गया, वहां जितने लोग थे सबको मेजर किया गया. अल्टीमेटली एक आदमी उसमें फिट हो गया. एंड दैट पर्सन वाज द किंग हिमसेल्फ. वो राजा खुद था. एज पर द रूल राजा को टांग दिया गया. नाउ द आयरनी इज कि राजा को मारने के बाद लोग चिल्ला रहे थे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, राजा जिंदाबाद. नाउ नोबडी वाज बॉदर्ड वेदर जिसने
सच में गलती की, उसको पनिशमेंट मिली या नहीं मिली, किसी को पनिशमेंट मिल गई। अब उस राज्य का एक और रूल था चूज करने का अपने नए राजा का। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। एंड द रूल वॉज, उस उनके जो मतलब कि जहां एंट्री होती है वहां पर गार्ड जो है पहले इंसान को देखेगा एंड ही वुड बिकम द, मतलब वो बताएगा राजा कौन बनेगा। नेक्स्ट जब राजा को चूज करना था तो उस एंट्रेंस से एक पागल आदमी जा रहा था, एंड उस पागल को जो है मतलब कि ही वॉज सो पैशनेट अबाउट मेलन्स, उसको खरबूजे इतने पसंद थे कि उसके हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होता था और वो होता था खरबूजा। सो व्हेन द गार्ड्स आस्क्ड हु शुड बी आवर नेक्स्ट किंग, तो उसने आंसर दिया एज यूजुअल खरबूजा, मेलन। एंड इन दिस मैनर उस राज्य के लोगों ने एज पर द रिचुअल जो मेलन है उसको किंगडम उस पे थ्रोन पे बिठा दिया एंड दे एंजॉय। नाउ इयर्स लेटर जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपका जो राजा है वो खरबूजा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां के लोग कहते हैं एज लॉन्ग एज आवर लिबर्टी इज नॉट ट्रबल्ड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा राजा कौन है। एंड दस द पॉलिसी ऑफ लेजेस फेयर इज एस्टैब्लिश्ड देयर। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। एंड लेजेस फेयर का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। लेजेस फेयर मीन्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो वहां पे कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता एंड द पीपल आर फ्री विदाउट एनी लॉ एंड विदाउट एनी गवर्नेंस। So this is the entire this poem, that is A Tale of Melon City. And though this poem looks very humorous, लेकिन ये जो poem है this is very sarcastic. Sarcastic मतलब व्यंग्य कसना। This is about all those people who do not bother about anything. They are not bothered कि उनका किंग कौन है, जब तक उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता है ना, जब तक हमारे मतलब हम पर डंडे नहीं पड़ते ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। Any country you see, why that particular country had been under slavery, why that particular country had been in problem, the reason is कि वहां पे लोग कुछ बोलते ही नहीं है। आप यूएस में चले जाओ, मेरी मतलब मेरी तो कजिन वगैरह रहते हैं तो मैं तो वहां गई नहीं हूँ, बट अगर आप वहां जाओगे ना, everyone is bothered about the governance. दे आर वेरी पर्टिकुलर कि ट्रम्प आ रहा है, बाइडेन आ रहा है, हमारे यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी जस्ट से, हमें तो ये होता है ओ अच्छा 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 कर रहा है बीजेपी, बहुत बढ़िया कर रहा है, नहीं करेगा वो तो हमें पहले ही पता था, बस। वी आर नॉट बॉदर्ड दैट हु शुड बी आवर king. We don't want to raise our voice unless and until that particular thing is happening, something wrong happens with us, तब हम जो है सोचते हैं। तो दिस इज व्हाट द sarcastic comment he wants to say, कि जब तक हम लोग as a citizen we don't raise our voice, you cannot expect justice in any country. Now I'm taking the same chapter with along with NCERT. Personally I like this very much, मुझे बहुत अच्छा लगता है this वाला जो poem है। In fact last year this poem was omitted. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The king in this poem is just. Just का मतलब यहाँ पर सिर्फ नहीं है, यहाँ just का मतलब a person who believes in justice. And placid. Placid मतलब a person who doesn't lose his cool easily. Does he carry his notion of justice a bit too far? So this is in the city of which I sing, there was a just and placid king. मतलब ये जो स्टोरी है जिस सिटी की है, वहां कहा जाता है कि एक ऐसा राजा था जो बहुत ही कूल एंड बहुत ही जस्टिस न्याय प्रिय राजा था।
The king proclaimed an arch should be constructed that triumphally would span the major thoroughfare to edify spectators there. The king proclaimed मतलब he gave the order, he gave the notification. Proclamation का मतलब होता है notification. उसने कहा कि एक सुंदर सा आर्च बनेगा. That triumphally मतलब successfully, that successfully would span the major thoroughfare. Thoroughfare मतलब आम रास्ता, common way, to edify the spectators there. Spectators मतलब वहां पर you can say उनको मतलब कि it would give them some moral morality, or you can say that would मतलब कि उनको खुशी देगा. यहाँ पर both of them is there. तो the workman went and built the thing. The workman went as electrician and built the thing. Thing मतलब उस आर्च को बनाया. क्यों बनाया? They did so since he was the king. उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो राजा है और राजा ने उन्हें बोला है. उनका कोई दिमाग नहीं चलता. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. उन्होंने उसको उनको मॉरल लेक्चर देने के लिए वो वहां से गया. वहां पे स्पेक्टेटर्स मतलब जो लोग देखते हैं. अब वो उस रास्ते से गया. Under the arch he lost his crown. The arch was built too low. अब जैसे ही वो नीचे घुसा, वो आर्च इतना नीचे था कि उसका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया. A frown appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace." अब उसका जो वो हमेशा कहता है कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता, he doesn't get angry. उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल था. And he said, ये तो मेरी डिसरेस्पेक्ट है. This is a disrespect for me. The chief of builders will be hanged. The ropes and gallows were arranged. अब उसने कहा कि बिल्डर्स को बुलाओ, जिसने मतलब कि बनाया है चीफ, उसको बुलाओ और रोप और गैलो अरेंज करो. रोप एंड गैलो इज टू उनको हैंग करने के लिए. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. उसने जैसे ही राजा को देखा, उसने वो चिल्लाकर बोला, "O king, it was the workman's fault." "Oh," said the king and called a halt. उसने कहा ये मेरी गलती नहीं है. This is not. He put the blame upon the workman. उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है. राजा एकदम दुखी हो गया और उसने कहा, ओ रुको. एंड कॉल्ड अ हॉल्ट मतलब रुक जाना. और उसने जो है उस हैंगिंग को रोक दिया. टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट नाउ ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड. अब तो वो बहुत ज्यादा ही वॉज मतलब कि वो इतना ज्यादा काम था. तो उसने कहा भाई मुझे सारे वर्कमैन को जो है हैंग करना है. The workman looked surprised and said, "Oh king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." अब वर्कमैन को जब बोला गया कि तुम्हें हैंग किया जाएगा, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, जो ईंट बने हुए थे वही गलत थे. Summon the masons. मैसन्स को बुलाओ. मेसन्स का मतलब होता है जो आपका मतलब कि जो लेबर का हेड होता है, मिस्त्री. हम हिंदी में बोलते हैं मिस्त्री. उसने बोला उसको बुलाओ. द मेसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग. वो लोग राजा के सामने आए और वो लोग जो है दे वर शिवरिंग. क्विवरिंग मतलब शिवरिंग. उन्होंने कहा हमारी गलती नहीं है. नाउ यू कैन सी चीफ ऑफ द बिल्डर्स, वहां से वर्कमैन, वर्कमैन से मेजन्स, अब मेजन से आर्किटेक्ट. इट वॉज द आर्किटेक्ट. उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है. इट वॉज द आर्किटेक्ट जिसने ये गलत डिजाइन हमें दिया है. अब राजा ने कहा ठीक है. द आर्किटेक्ट वॉज समॉन्ड. अब उसको बुलाया गया. वेल, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged.
आर्किटेक्ट को उसने बोला आई डू ऑर्डेन, मतलब आई ऑर्डर यू, मैं ये ऑर्डर देता हूं, ऑर्डेन मतलब ऑर्डर देता हूं कि तुम्हें अब जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब आर्किटेक्ट ने कहा, ओ किंग, यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन आई शोड देम टू यू। उसने कहा, राजा आप एक बात भूल गए, आप मुझे कैसे हैंग कर सकते हो, मेरी कोई गलती नहीं है, इट्स नो फॉल्ट ऑफ माइन, इनफैक्ट आई हैड सेंड यू द डिजाइन एंड तुमने उसमें चेंजेस किए थे, सो इट इज नॉट मी बट यू आर एट फॉल्ट। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, मतलब जैसे ही राजा ने ये बात सुनी वो गुस्सा हो गया। द किंग सॉ रेड मीन्स ही बिकेम एंग्री, वेरी एंग्री, in fact he nearly lost his head, in fact he nearly lost his head, मतलब तकरीबन तकरीबन उसका गुस्से से मतलब उसका सर फिर गया। he lost his cool, but being a just and placid king, he said this is a tricky thing, उसने कहा ये तो काफी कॉम्प्लेक्स बात है, आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। उसने कहा भाई ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स सी बात है, मुझे तो किसी काउंसिल की जरूरत है, किसी वाइज मैन को बुला। अब आपके पेपर का ये क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, कि हु वाज द वाइज मैन एंड मतलब कि हाउ वाज ही ब्रॉट, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है। The wisest man was found and brought, nay carried to the royal, nay मतलब he was carried to the royal court, मतलब वो इतना बूढ़ा था कि वो could not walk, could not see and so old and therefore wise। ये देखिए जो therefore wise है, it is written in the bracket, this is because उनका मानना था कि जो बूढ़ा होता है, because the person is old, so the person will be wise। ये हम मानते हैं कि भाई बूढ़े लोग हैं तो भाई नो डाउट डेफिनेटली ओल्ड पीपल डू मतलब कि दे हैव सीन द लाइफ बेटर देन अस, तो डेफिनेटली दे आर वाइजर देन अस, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं कि इन ऑल द केस अ वाइज पर्सन विल बी, certain times it is we can learn from a child also, so wise wisdom is not related to age, but yes, with experience we do gain wisdom। बट उनके यहाँ मानना था कि जो सबसे बूढ़ा है इसीलिए वो जो है ही वुड बी, बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, मतलब उसका जो वो बोल भी नहीं पा रहा था तो वो हिल हिल के बोल रहा था, क्वेवरिंग मतलब शिवरिंग, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग। देखो भाई गलती सिर्फ आर्क की है, उसी ने तुम्हारे सर को बैंग किया था इसीलिए उसी को हैंग कर, मतलब उसको तोड़ दे। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वॉज लेड, उसको उठाकर लेकर गए। तभी when suddenly a counselor said, मतलब उसका कोई अपना जो the person who gives him the suggestion, उसका दरबारी, how can we hang so shamefully, what touched your head your majesty, उसने कहा कि जो चीज आपके सर को छूती है उसको हम लोग जो है हैंग करें तो गलत बात है। True. Muse the king. Muse matlab the king was amused. The king was surprised. He was now confused कि क्या किया जाए। By now the crowd restless was muttering aloud. अब यहाँ पर muttering and aloud दोनों जो है ऑक्सीमोरन है। muttering होता है मटर करना, मुंह में बोलना, और अलाउड का मतलब होता है तेज बोलना, दोनों ऑपोजिट है। मतलब अभी तक जो लोग बहुत धीरे 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 बोल रहे थे अब वो शोर मचाने लग गए। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। अब जो वहां पे लोग थे उनको देखा, उनके गुस्से को देखा, परसीव देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड मतलब उन्होंने उसने देखा कि द एंटायर क्राउड वाज बिकमिंग एंग्री, और इसीलिए उसने एक डिसीजन लिया।
Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging, hang must be someone and that immediately. देखो ये सब चीजें छोड़ दो. Let us postpone consideration मतलब किसने किया, फाइनर पॉइंट से छोटी छोटी बातों को क्या सोचना, किसने किया. द नेशन वांट्स कि किसी को हैंग करना है और वो भी इमीडिएटली. सबका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हैंग कर देते. The noose was set up somewhat high. Each man was measured by and by. अब वो जो मतलब कि हैंगिंग के लिए जो रस्सी बनाई गई थी वो इतनी ऊंची थी, सबको उसके अंदर जो है मेजर किया गया. But only one man was so tall, he fitted one man, that was all. बस कोई भी उस नूस के अंदर फिट नहीं हो रहा था. सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, दैट वॉज ऑल मतलब बस उसको टांग दिया गया. और वो कौन था? ही वॉज द किंग. हिज मेजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग बाय रॉयल डेक्री. डेक्री मतलब रॉयल ऑर्डर. डिक्री मतलब ऑर्डर. और अकॉर्डिंग टू द जो उसने बोला था कि जिसका जिसका भी हाइट उसमें आएगा उसको टांग दिया जाएगा, तो एज पर द ऑर्डर ही वॉज हैंग. Thank goodness we found someone, the ministers, for if instead we had not, the unruly town might have turned against the crown. देखो कितने बेवकूफ लोग हैं. कहते हैं चलो शुक्र है कोई तो मिला, अगर नहीं मिलता ना तो ये लोग तो राजा के खिलाफ ही हो जाते. क्राउन मतलब here it is king. The crown is written in, you can see capital letter. C is written in capital. This is because it is used for the king. उन्होंने कहा ये तो राजा क्राउन, यहाँ पर जो है इट इज अ मेटाफॉर. कहते ये जो अनरूली मतलब विदाउट एनी मैनर्स, ये जो टाउन है, ये जो लोग हैं, ये तो राजा के खिलाफ हो जाते. लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, द लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. दैट इज आयरनी. मतलब जिंदाबाद, लेकिन इंसान मर चुका है. अब जो इंसान मर चुका है उसके लिए आप जिंदाबाद कैसे कह सकते हो भाई? जिंदाबाद का मतलब होता है अ पर्सन लॉन्ग लिव, मतलब अ पर्सन हु इज लिविंग, उसका द पर्सन शुड लिव 100 years. आफ्टर द डेथ दे से लॉन्ग लिव द किंग. दैट इज द ऑक्सिमोरन, आयरनी. दे pondered the dilemma, then being practical minded men sent out the heralds to proclaim the majesty's name. अब उन लोगों ने जो है, पहले तो वो लोग जो है थोड़े डिलेमा में थे क्या किया जाए, लेकिन बाद में दे ऑल वर प्रैक्टिकल. सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने जो है हेरल्ड्स मतलब जो खबरी, जो खबर पहुंचाता है, मैसेंजर्स, टू प्रोक्लेम राजा के नाम से नोटिस मतलब कि ढिंडोरा पिटवाया. The next to pass the city gate will choose the ruler of our state. और क्या था वो proclamation? That जो next person हमारे सिटी गेट की तरफ से गुजरेगा, अकॉर्डिंग टू देयर उनकी कंट्री के, उनके स्टेट के कस्टम के अकॉर्डिंग, वो बताएगा कि उनके रूलर कौन होगा. एज इज अवर कस्टम, दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी. ये उनके स्टेट का कस्टम है और इसीलिए उसे वो बाइज्जत विद ड्यू सेरेमनी मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट दे वुड बी फॉलोइंग इट. A man passed by the city gate, an idiot. अब एक इंसान वहां से गुजर रहा था जो कि इडियट था. The guards cried, wait, who is to be the king decide. अब उनकी किस कस्टम क्या था, जो पहला इंसान उनकी गेट से गुजरेगा वो बताएगा उनका राजा कौन रहेगा. A melon, the idiot replied. क्यों? This was his standard answer to all questions. He liked melons. उसे मेलन्स इतने पसंद थे कि उसको हर चीज का वो आंसर सिर्फ यही देता था, कुछ भी पूछो तो वो आंसर देता था मेलन. सो ही रिप्लाइड मेलन. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they let the melon, यहाँ पर आप देख सकते हो the melon is written, पहले ऊपर crowning a melon is vegetable and sorry fruits,
एंड सेकंड में मेलन को एम बड़ा लिखा है, एंड दिस इज बिकॉज इट हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ किंग. then they led then they led the melon to the throne and reverently set it down. reverently मतलब with utmost respect उसको उन्होंने जो है क्राउन पर बिठा दिया. He was crowned. The melon was crowned as the king. This happened years and years ago. When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? अब ये चीज सालों पहले हुई थी, और अगर आप उनसे पूछते हो कि आपका जो किंग है, ही अपियर्स टू बी ए मेलन, वो मेलन जैसा है, मीन्स खरबूजे के जैसा, रंग बदलता हुआ, वो कहते हैं वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस. ये हमारे यहाँ का कस्टम है, हम तो ऐसे ही चूज करते हैं. इफ हिज मेजेस्टी रिजॉयस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके विद अस. अगर राजा को मेलन बनकर हम पर राजा करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ओके हैं. फॉर हु आर वी टू से, हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले. what he should be as long as he leaves us in peace and liberty. वो जो भी है, जब तक हमें वो पीस एंड लिबर्टी में छोड़ेगा, वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट द किंग इज, whether he is educated, uneducated, whether he is able to deal the problems, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कुछ ना बोले. The principles of laissez-faire is seems to be well established there. यही मैंने आपको बताया था. The principles of laissez-faire seem to be well established there. मतलब laissez-faire मतलब free reign, REIN, means where there is no governance, where the leader leaves his subordinates freely, वो उसको freely छोड़ देता है. Who doesn't interfere in the matters of the subject. जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो. तो कहते हैं जब मतलब कि इस मतलब की रूल के अंदर देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो ऑटोक्रेसी, देयर इज नो मतलब की मोनार्की, बट लेज़ेज़-फेयर. The people are do not want them to be disturbed. The king doesn't जो जैसा चल रहा है वैसा चलता है. So this is the poem what we call a tale of Melon City. In this poem, if we start, the poem is written in, हम हिंदी में बोलते हैं दोहे, टू. तो इसको हम लोग जो है मतलब आप देखोगे तो टू टू लाइंस में एक है. जैसे देखो, सिंग किंग, thoroughfare there, thing king, thoroughfare there. So it is written in this way, that is AABB, AABB, it is written. Then in the city of which I sing there was a just and placid king. This is enjambment, means there is no comma, there is no full stop, the line is just moving. They say an arc should be constructed that triumphally would span the major thoroughfare to edify the spectators. So there is no comma, there is no full stop. So it is enjambment. आपके हर जगह पर enjambment is there. Then in the next you have the workman went and built the thing. So workman went is alliteration. Again, the thing is alliteration. यहाँ पे th and यहाँ पे w. The consonants are repeated. The consonants are repeated. The similar is the king wrote down the thoroughfare, the and thoroughfare. TH sound is repeated.
The king, melon are personified. The king is not the name of any person, but यहाँ पर अगर आप देखो तो the king is written everywhere. The king word will be written with capital letter. It is personification. It's personification. But only one man was so tall he fit one man. The words one man is repeated. The words one man is repeated. It is repetition. Long live the king, long live the king. Here it is anaphora. The word long is repeated in the next consecutive lines. लॉन्ग लिव द किंग, अगेन लॉन्ग लिव द किंग. तो जो वर्ड लॉन्ग है वो 2 बार आपका रिपीट हो रहा है अगले अगले लाइन में. तो दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा. ANAPHORA. इन दिस लाइन मेलन जो है इट इज पर्सोनिफाइड एज अ किंग. यहां तो द क्राउनिंग अ मेलन जो है इट इज द फ्रूट, लेकिन जो सेकेंड लाइन है वहां पर आप देखते हो द मेलन इज रिटन इन द कैपिटल लेटर विथ कैपिटल लेटर. दिस इज बिकॉज हियर मेलन हैज बीन यूज्ड फॉर द किंग. This is all. I'll also share the written one with you, but आप लोग खुद भी एक बार देख सकते हो. So in this particular chapter or poem, what we say is ये जो पीछे लिखे हुए हैं questions, do remember that इस वाले से आपके जो है RTC से भी ज्यादा questions आते हैं. Like the question is कि how was the king punished, या how he got the punishment, how did the king die. Then second is who was the old man, why was मतलब कि how was he carried into the court. Third is what was the custom of choosing their king according to the state. मतलब जो पहला इंसान होगा वो जिसका नाम बोलेगा. Then if you see narrate the tale of Melon City. This question has come in many of the schools many times. और ये आपके आता है लास्ट क्वेश्चन में आता है. बर्थ वाला जो चैप्टर है उसके साथ में एज एन ऑल्टरनेट आता है. तो आपको इसकी पूरी स्टोरी बतानी है कि क्यों, मतलब कि व्हाट हैपेंड. What impression would you form of a state where the king was just and placid. मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम कहते हैं राजा जस्ट है, प्लेसिड है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन यहां पर जो राजा दिखाया है उसके अकॉर्डिंग तो ही वॉज नॉट एट ऑल जस्ट, ही वॉज नॉट एट ऑल प्लेसिड, क्योंकि उसको पहले तो गुस्सा आया. देन सेकेंड थिंग, यू कैन नॉट कॉल हिम एज जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट डू द जस्टिस. उसने जस्टिस किया कहा था, उसने तो अपने आप को ही टांग दिया था. थर्ड इज हाउ according to you can peace and liberty be maintained in a state. This is your own answer. आपके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में हम पीस एंड स्टेट को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. विद रूल्स, विद रेगुलेशंस. एट द सेम टाइम you need to give some liberty. You need to give some liberty. Suggest a few instances in the poem which highlight humor and irony. आपको मैंने हर जगह पे बताया है कि irony कहाँ कहाँ यूज हुआ है. Like वो कहता है just and place it, but he was not at all. The old man was wise. क्यों? Because he was old. कस्टम क्या था, जो मतलब कि सबसे पहले जाएगा. देन लॉन्ग लिव द किंग, द किंग इज डेड.
The tale of Melon City has been narrated in a verse form. Verse matlab in a poetic form. VERSE, verse matlab poetic form. This is a unique style which lends extra charm to an ancient tale. Find similar examples in your language, share them in the class. This is not your मतलब कि वो, but it just gives you, इसमें से ऐसे questions आ सकते हैं. Now let me come to one important thing कि now as per the class 12 syllabus you don't have the direct question answers. ऐसे आपको questions दिए जाते हैं and you may be asked to write some answer. तो these are, इसमें से जो आगे वाले 4 questions हैं they are very important. प्लस जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि मतलब कि जो राजा था, हाउ he called himself as Justin Placid. Then why was the old man called? Who was the old man? How he was brought? How did the king die? Then what was the custom of choosing their new king? ये सारे आपके वो questions हैं which have come in the exams. It's a very funny but at the same time having a deep message. है तो फनी सा पोएम है ये, लेकिन पढ़ने पढ़ने जाओ तो इस पोएम में कुछ भी नहीं है. एक राजा था, वो पागल था, वो खुद को जो है हमेशा जस्ट बोलता था. उसने एक आर्च बनवाया था. आर्च के नीचे से जब वो जा रहा था तो आर्च उसके ऊपर मतलब कि आर्च की वजह से उसका जो क्राउन है वो गिर गया. तो उसको गुस्सा आ गया. उसने कहा कि बिल्डर के चीफ को बुला के हैंग कर दो. लेकिन फिर बिल्डर ने अपना इल्जाम वर्कमैन पे डाला, वर्कमैन ने मेसन पे डाला, मेसन ने आर्किटेक्ट पे डाला, एंड इन दिस मैनर द ब्लेम गेम वेंट ऑन एंड द जस्टिस कुड नॉट बी डन. Ultimately, the blame came on the king himself, as the architect said that the king had made certain changes in the plans. That is why the arch was built low. अब राजा गुस्से में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया and he called for an old man. This old man was wise because he was old. He suggested that it was the arch who had banged the crown, so it should be punished. But when the arch was taken to the scaffold, तो जो उसका काउंसलर, उसका मिनिस्टर था, उसने कहा a thing which has touched your head should not be hanged. अब राजा ने डिसाइड किया that since people are becoming restless, so we would hang anyone who is fit in this noose. Ultimately, it was the king who fitted in that noose and he was killed. He was hanged. The next was the problem, the dilemma of choosing their king. And according to the custom, the first person who passes the gate would announce the name of the king. And it was an idiot who liked melons. So उसने announce किया that the melon should be the king. And thus उस particular state का जो king था वो melon बन गया. The people were very happy. They did not say anything क्योंकि उनका मानना है कि unless and until our liberty or freedom is touched, we are not bothered who is our ruler. So that is why this chapter, this poem's name is A Tale of Melon City. So this is the entire poem, Tale of Melon City.